नमस्कार, आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। हमारे खास कार्यक्रम राष्ट्र हित में आपका स्वागत है। ज्ञानव्यापी एक मंदिर है या एक मस्जिद, इसको लेकर के मंथन जारी है और इस मंथन के बाद ज्ञानव्यापी एक मंदिर बनेगा या एक मस्जिद, ये तो आने वाले समय पर ही निर्भर करता है। लेकिन इससे पहले आपने देखा कि किस तरह से इस गंभीर मुद्दे पर कई पहलू सामने आ रहे हैं और इन पहलुओं में सबसे अहम बिंदु है जो इस पूरे मामले को अलग ही रुख दे देगा। आपको बता दें कि ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष बार बार वॉरशिप एक्ट 1991 का जिक्र करता रहा है और इस एक्ट का हवाला देकर ज्ञानव्यापी की जांच प्रक्रिया में विघ्न डालता रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस एक्ट का लाभ लेने के लिए मुस्लिम पक्ष को पहले सिद्ध करना होगा कि मस्जिद इस्लामिक लॉ के अनुसार ज्ञानव्यापी मस्जिद बनी थी। अगर मुस्लिम पक्ष ये सिद्ध नहीं कर पाता है तो वॉरशिप एक्ट 1991 का लाभ वो नहीं उठा सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले को समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि इस्लामिक लॉ क्या है, वॉरशिप एक्ट 1991 क्या है और मुस्लिम पक्ष क्या वॉरशिप एक्ट का लाभ उठा सकती है या नहीं। ये समझने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। इस्लाम का सच, ज्ञानव्यापी का झूठ। वॉरशिप एक्ट को क्यों किया जा रहा है चैलेंज करने वाली याचिका के क्या है आधार? इस्लामिक लॉ कैसे बना मुस्लिम पक्ष के लिए मुसीबत? किन प्रावधानों का हो रहा विरोध? जाने क्या है दोनों पक्षों के पर्सनल लॉ। ज्ञानव्यापी मामले पर फैसले का इंतजार। ज्ञानव्यापी मंदिर है या मस्जिद, ये विवाद कोर्ट में है। वाराणसी की कोर्ट के आदेश पर वहां सर्वे जारी है, लेकिन मुस्लिम पक्षकार चाहते हैं ये सर्वे बंद हो और यथास्थिति बनी रहे, यानी जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहे। मुस्लिम पक्षकार अंजुमन इंतजामिया कमेटी के प्रभारी सचिव SM यासीन का कहना है कि ये हम नहीं, भारत का प्लेसेज ऑफ वॉरशिप एक्ट कहता है कि 15 अगस्त 1947 के समय जो धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे वे वैसे ही बने रहेंगे। कोई मुकदमा करेगा भी तो वो अदालत में खारिज हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में इसी आधार पर सर्वे रोकने की अर्जी मुस्लिम पक्षकार ने दी है। लेकिन यहाँ आपको एक पहलू से और रूबरू करवा देते हैं। दरअसल हमारे संविधान में और बहुत सारे प्रावधान हैं जिनके मुताबिक भगवान को भी प्रॉपर्टी का अधिकार है। उदाहरण के लिए जैसे अयोध्या में रामलल्ला विराजमान हैं, वैसे ही जहाँ कहीं भी जो देवी देवता हैं, जिनकी जो जगह है, उनको उसका अधिकार है। ऐसे में सर्वे रोकने का कोई कारण ही नहीं बनता है। और जिस तरह से ज्ञानव्यापी को लेकर हिंदू पक्ष का दावा सामने आया था, जिसमें हिंदू पक्ष का दावा था कि मस्जिद में शिवलिंग मिली है और ये साबित हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर्टी शिवजी की मानी जाएगी। ज्ञानव्यापी मामले में मुस्लिम पक्ष ने वॉरशिप एक्ट 1991 को ढाल बना लिया है और कोर्ट में इसी ढाल के पीछे खड़े होकर इस विवाद को अलग मोड़ देने की भरसक कोशिश कर रहा है। लेकिन इस दौरान एक अहम बात है जिस पर सभी को गौर करना बेहद ज़रूरी है। एडवोकेट उपाध्याय की माने तो हिंदू मुस्लिम दोनों पक्षों को साबित करना होगा कि ज्ञानव्यापी वाली जगह किसकी है। यानी कि वॉरशिप एक्ट 1991 में सबसे पहले तो ये साबित करना होगा कि वो पूजा स्थल किसका है। जब पूजा स्थल साबित करने की बात आएगी तो हम एक सेक्युलर कंट्री हैं, फिर हिंदू, मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख सबके नियम कॉमन नहीं होंगे, उनकी अलग अलग मान्यताओं पर आधारित होंगे। जैसे हिंदू लॉ कहता है अगर एक बार किसी जगह पर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हो गई हो तो फिर वो तब तक मंदिर है जब तक उनका विसर्जन ना हो जाए। गणेश भगवान, दुर्गा माता सबका विसर्जन इसी मान्यता पर आधारित है। और अगर ज्ञानव्यापी में शिवलिंग या किसी अन्य देवी देवता की मूर्ति मिलती है तो वो जगह हिंदू मान्यता के हिसाब से भगवान की जगह मानी जाएगी।
वहीं दूसरी तरफ इस्लामिक लॉ के मुताबिक मस्जिद होने के 3 आधार होते हैं। पहला, मस्जिद उस जगह बन सकती है जो बिल्कुल शुद्ध यानी कि वर्जिन हो, बिल्कुल खेत की तरह। दूसरा, एक ईंट का भी ढांचा वहाँ ना हो, या फिर वो ज़मीन किसी से खरीदी गई हो, या फिर अंत में तीसरा और सबसे अहम कि वो ज़मीन किसी ने दान में दी हो। यहाँ ये भी ध्यान में रखा जाता है कि वहाँ पहले से कोई धार्मिक स्थान नहीं होना चाहिए, यानी कि अगर ज्ञानव्यापी में ये साबित हो जाता है कि उस स्थान पर पहले मंदिर था तो मस्जिद की आधारशिला बेबुनियाद हो जाएगी। अब देख सकते हैं कि वॉरशिप एक्ट 1991 का लाभ मुस्लिम पक्ष तभी उठा सकता है जब वो इस्लाम लॉ में दिए गए सभी आधार पर खड़ा उतरेगा। अगर मुस्लिम पक्ष ऐसा करने में असमर्थ रहा तो वॉरशिप एक्ट 1991 का लाभ उठाने से वो वंचित हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदू पक्ष इस मामले में ये साबित कर दे कि वो ज्ञानव्यापी में शिवलिंग सच में मौजूद है, या फिर वहाँ पर किसी अन्य देवी देवता के कुछ भी एक छोटे से कण भी वहाँ मौजूद है, तो इस एक्ट के आधार पर वहाँ पर वो जगह मंदिर के रूप में ले लिया जाएगा। अगर हम दूसरी तरफ देखें, ज्ञानव्यापी मामले पर हिंदू पक्ष की ये सबसे बड़ी ऐतिहासिक जीत हो सकती है। यहाँ ये भी ध्यान रखें कि हिंदू लॉ के आधार पर अगर ये जगह खड़ी उतरती है तो ये जगह हिंदू पक्ष के पाले में आने से कोई नहीं रोक सकता है। ज्ञानव्यापी मामले पर कोर्ट का क्या फैसला आएगा, इस पर बाकी सबकी नजरें बरकरार है और वही कोर्ट में वॉरशिप एक्ट को लेकर वॉर चल रहा है। दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश कर रहे हैं, लेकिन दोनों पक्षों के पर्सनल लॉ ने इस मामले को लेकर अलग ही मोड़ दे दिया है। खैर, इस वॉर में दोनों पक्षों के पर्सनल लॉ क्या भूमिका निभाएंगे और ज्ञानव्यापी मामले में किस पक्ष को मिलेगी खुशखबरी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।